जिस तरह से इस सरकार ने 11 साल तक विधानसभा को अराजकता की स्थिति में चलाया आवश्यकता है यूनाइटेड टाइम्स समाचार पत्र व यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल में निम्न स्तर पर विज्ञापन प्रभारी ब्यूरो चीफ संवाददाता की इच्छुक व्यक्ति पुरुष महिला संपर्क करें। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का कहना है जिस तरह से इस सरकार ने 11 साल तक विधानसभा को अराजकता की स्थिति में चलाया। इस सरकार ने दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से मिले टैक्स के पैसे को अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किया। दिल्ली का पैसा लूटा, भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण आज उनमें विधानसभा में बैठने और अपने किए का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अपने कर्मों को छिपाने के लिए वह बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत के पीछे छिप रहे हैं। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। मैं कल सदन में था। जिस प्रकार से इस सरकार ने 11 साल इस सदन को अराजकता के रूप में चलाया, जिस प्रकार से 11 साल तक इस सरकार ने दिल्ली की मेहनत की कमाई से जो कर जमा किया गया था, उस पैसे को अपनी विलासिता के लिए और विलासिता के साथ साथ उस पैसे को अपने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए 500 करोड़ से ऊपर का एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज जब दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल दिल्ली के लिए उन्होंने पूरे वायदे किए, दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, दिल्ली के पैसे को लूटा, दिल्ली में पूरा भ्रष्टाचार हुआ, और इस भ्रष्टाचार के कारण आज उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सदन में बैठ करके जो कारगुजारियां उन्होंने की हैं उसको वो देख पाएं। लेकिन अपने इस काले करतूतों को छुपाने के लिए जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर, जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह के नाम को लेकर के उनको शील्ड बना करके वो सदन से में बैठने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो जितना इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। जहां तक कैग रिपोर्ट का सवाल है, इस कैग रिपोर्ट के अंदर अभी 2 कैग रिपोर्ट आई हैं। उन कैग रिपोर्ट के अंदर जिस तरीके से शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से 2000 करोड़ से ऊपर की लूट की गई, ये दिल्ली की जनता के सामने तथ्य सामने आने चाहिए। इसी तरह से स्वास्थ्य के रूप में भी जो दूसरी कैग रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री ने रखी है, उसमें भी जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से अस्पतालों में जो इमरजेंसी सुविधाएं थी, उन सुविधाओं का भी देखभाल नहीं की गई। छोटी सी छोटी चीजें, एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं की गई। एम्बुलेंस आ गई तो उसमें उपकरण नहीं थे। स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी 50% से लेकर 74% की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की 38% की कमी, नर्सिस स्टाफ की 21% की कमी, ये ऐसी तमाम खामियां हैं। और तो और कोविड के समय में जब देश पूरी तरह से इस देश को बचाने में हम लगे थे, केंद्र ने 787 करोड़ रुपया इनको दिया। उस पैसे को भी लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उस पैसे का भी पूरा उपयोग ये नहीं कर पाए। और हमारे जो 3 हॉस्पिटल्स बनने थे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बुराड़ी हॉस्पिटल है, एक डेंटल हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल को बनाने में भी 6 साल, 5 साल, 3 साल की देरी हुई, और आज भी वो शायद 85%, 90% के आसपास बन पाए हैं। तो इस सरकार ने गवर्नेंस तो कुछ किया नहीं, और केवल दिल्ली के पैसे से लूट और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाने के लिए